हेलो फ्रेंड, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी कंडीशंस पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन है ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट z naught if limit z टेंड टू z naught एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। तो ये मेन कंडीशन है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो कोई फंक्शन होगा एफ जेड, तो उस पर जो है मैं लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फंक्शन पे सीधे जो डायरेक्टली जो है जेड नॉट की वैल्यू में पुट करके फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों ही वैल्यू क्या जाती है, लिमिट वैल्यू और फंक्शन पे वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आ जाती है। तो क्या कहते हैं, कहा जाता है फंक्शन की हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी के क्या क्राइटेरिया है एक पॉइंट पे। तो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज continuous at a point z naught if all three of the following conditions are satisfied। तो फर्स्ट कंडीशन है लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एल मस्ट एग्जिस्ट। तो पहली कंडीशन है कि लिमिट हमारी क्या है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए कंटिन्यूटी के केस में। दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि एफ जेड नॉट मस्ट एग्जिस्ट, दैट इज एफ जेड इज डिफाइंड एट जेड नॉट, कि हमारा एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है एल बराबर एफ जेड नॉट या लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। ये तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। जो कंटिन्यूटी जो तीसरी कंडीशन है वो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसको हम चौथी मान सकते हैं कि फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन्स देयर exist a positive number delta such that mod fz minus fz not less than epsilons whenever मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी में। इससे भी कंटिन्यूटी चेक की जाती है और ये इन तीन कंडीशनों से चेक की जाती है। ये तीन कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 1 है कंटिन्यूटी में
एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू आई, और जेड बराबर आई पे वैल्यू है 0। तो हमें ये इज एफ जेड इज ए कंटिन्यूस एट ए जेड बराबर आई पॉइंट। ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन, तो हमारी जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस को चेक करने की जो कंडीशन है वो है लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। ये कंडीशन हमें फुलफिल करना है। तो देखिए एफ जेड बराबर आई पे वैल्यू कितनी है 0, तो ये एफ जेड बराबर आई पे वैल्यू है ये 0, और जेड बराबर नॉट इक्वल टू आई पे वैल्यू कितनी फंक्शन की जेड स्क्वायर। तो हम इस पर लिमिट जेड टेंड टू आई, ये एफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंड टू आई और ये जेड स्क्वायर, तो इस पर रख देंगे वैल्यू, तो आई स्क्वायर तो यह आ जाएगा -1। तो लिमिट जो है जेड टेंड टू आई पे वैल्यू आ गई -1, और जेड बराबर आई पे वैल्यू है फंक्शन की 0। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंड टू आई एफ जेड इज नॉट इक्वल टू एफ आई। सो इसलिए एफ जेड इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज नॉट ए कंटिन्यूस function, fz is not a continuous at z बराबर i। ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा z बराबर i पे। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते, यहाँ पे z बराबर i पे वैल्यू क्या मान लें -1। एग्जाम्पल 2 जो है सेम ओनली हमने क्या है चेंजेबिलिटी की, जहाँ 0 वैल्यू थी फंक्शन की वहाँ हमने क्या ले ली -1। अब हम चेक करेंगे जेड बराबर आई पे फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सॉल्यूशन, तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमारी कंडीशन होती है लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट। तो फंक्शन पे वैल्यू दे रखी जेड बराबर आई पे कितनी है -1, तो ये एफ आई बराबर दे रखा है -1। तो लिमिट जेड टेंड टू आई, ये एफ जेड पे वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट जेड टेंड टू आई और ये हो जाएगा जेड नॉट, ये आई का स्क्वायर बराबर -1। तो लिमिट जेड टेंड टू आई एफ जेड बराबर ये -1। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंड टू आई एफ जेड बराबर एफ आई। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर आई। तो हमारा जो है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा जेड बराबर आई पे। अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। तो लिखा हुआ द पॉइंट इन द जेड प्लेन वेयर एफ जेड फेल्स टू कंटिन्यूअस, वो पॉइंट जहाँ पर हमारी क्या है कंटिन्यूटी फेल हो जाती है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड, एंड एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमारा क्या है फंक्शन फेल हो जाता है कंटिन्यूस के लिए, तो उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड, या कहा जाता है कंटिन्यूअस ऑफ दिस पॉइंट। तो ये ओनली क्या होता है
इफ लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट what is not equal to f जेड जीरो। तो एफ जेड तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एफ जेड नॉट जीरो के बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन तब हमारा क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और इस टाइप की जो कंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है, उसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो लिमिट इसको लिखा जाता है जेड टेंड टू एफ जेड इज नॉट इक्वल टू एफ जेड नॉट। तो ये जो कंडीशन होती है वो डिसकंटिन्यूअस के लिए होती है। तो ये कंडीशन जो है कंटिन्यूअस के लिए होती है, और इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो वी कॉल जेड नॉट ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन ए रीजन, कि एक रीजन में हमारा जो है फंक्शन वो कंटिन्यूअस किस प्रकार से होता है, कंटिन्यूटी उसकी किस प्रकार से होती है। तो इफ फंक्शन एफ जेड इज said to be continuous in a region if it is continuous at all points of the region। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वह उस रीजन के जो भी पॉइंट, सभी पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी में हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ओनली उनके क्या हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो जनरली पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट के रूप में। तो थ्योरम 1 है, गिवन एफ जेड एंड जी जेड आर कंटिन्यूअस एट जेड बराबर जेड नॉट, देन so are the function so fz plus gz comma fz minus gz comma fz into gz and fz upon gz। The last if gz not equal to 0। Similar results hold for continuity इन ए रीजन। जो हमारी पहली थ्योरम है वो कह रही कि अगर एफ जेड और जी जेड हमारे क्या कंटिन्यूअस पॉइंट हैं तो हमारे जो फंक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, उस रीजन में हमारे क्या कंटिन्यूअस होंगे। कौन से,
दो फंक्शन क्या देखिए एफ जेड और जी जेड लिए, तो यहाँ क्या है उनका समेशन, यहाँ क्या है उनका डिफरेंस, दो यहाँ क्या है उनका मल्टीप्लिकेशन और क्या है उनका डिवाइडेशन। ये सभी क्या होंगे, चारों केस क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस इन ए रीजन होंगे। तो ये थ्योरम फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। थ्योरम 2, थ्योरम 2 है among the function continuous in every finite region are ए है पहला केस ऑल पॉलिनोमियल, बी है e की पावर जेड और सी साइन जेड एंड कॉस जेड। तो थ्योरम 2 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और ये पूछे गए हैं केस तीनों कि ये जो भी है अमंग क्या है एफ जेड इज कंटिन्यू इन फाइनाइट रीजन, रीजन के अंदर क्या है ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एफ जेड। तो वो फंक्शन कौन सा होगा, पॉलिनोमियल अगर दिया दे रखा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो भी क्या वो कंटिन्यूअस होगा। साइन और कॉस जेड है तब भी क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। थ्योरम 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे